ठीक है जी। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है। ठीक है जी। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है। करिए जी। देखिए मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है, दो महिलाएं गंगा और सरस्वती अलग अलग काम को करते हुए खेत को या एक खेत की घास को 8 घंटे और 12 घंटे में काट सकते हैं। एक है गंगा और दूसरी मेरी प्यारे बच्चों सरस्वती। ये 8 घंटे में और ये मेरे प्यारे बच्चों 12 घंटे में काम कर सकते हैं। 8 और 12 कैल्शियम क्या है मेरे बच्चे? 24 है। तो 8 या 24, 12 दूनी 24। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे एक साइकिल में कितने दिन चाहिए सर? हमें 2 दिन चाहिए। एक साइकिल में हमें 2 दिन चाहिए। कह रहा है जी काम की शुरुआत जो है वो गंगा से होती है। यदि बारी बारी गंगा सुबह 9 बजे से काम करना शुरू होती है, यानी काम जो शुरू हुआ है वो सुबह 9 बजे से शुरू हुआ और शुरुआत की है गंगा ने। शुरुआत हुई मेरे बच्चे गंगा ने। तो गंगा एक दिन में 3 यूनिट करेंगे तो सरस्वती एक दिन में 2 यूनिट करेंगे। तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 यूनिट काम। करना कितना बाबू? 24 यूनिट। कितने चक्कर लगवाएं? आप नहीं सर 4 चक्कर तो सूखे सूखे दिख रहे हैं, यानी 8 दिन में 20 यूनिट काम हो गया। 8 दिन में होगा मेरे प्यारे बच्चों 20 यूनिट काम। अब बारी है आगे। तो अगले एक दिन में गंगा क्या काम कर देगी जी? 3 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। नहीं ये दिन नहीं, माफ करना, घंटे थे भाई। ये यहाँ दिन नहीं घंटे थे, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ घंटे थे। तो ये 8 घंटे आए। तो एक घंटे में गंगा कितना काम कर देगी? 3 यूनिट। काम कितना हो गया भाई? 20 और 3 23। अब कितना बाकी है काम? 1 यूनिट। और बारी किसकी है? सरस्वती। तो सरस्वती एक घंटे में कितना काम करती है? 2 यूनिट। तो बाबू 2 यूनिट काम करने में लगाती है सरस्वती 1 घंटा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो 1 यूनिट काम करने में कितना टाइम लेंगे? 1/2 घंटा, यानी आधा घंटा। और आधे घंटे को मेरे बच्चे क्या लिख सकते हैं? 30 मिनट। आपने कहा जी सही है। तो इसका मतलब सरस्वती इस 1 यूनिट काम को अगले 30 मिनट में खत्म कर लेगी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो मेरे बच्चे कितना टाइम लगा? 8 और 1 9, 9 घंटे 30 मिनट, यानी 9 घंटे 30 मिनट लगेंगे काम को खत्म होने। और सुबह शुरू हुआ था 9 बजे, तो जोड़ेंगे तो 9 बजे शुरू हुआ था, 9 घंटे 30 मिनट काम खत्म करने में लगेंगे, तो टाइम लगेगा 18 घंटे बज के 30 मिनट। अब 18:30 को जब हम टाइम में चेंज करेंगे तो भैया 12 बजे खत्म, फिर 6 बजे, तो 6:30 बजे, यानी शाम के 6:30 बजे की बात है और काम खत्म। शाम के 6:30 बजे की बात है मेरे प्यारे बच्चों और काम मेरा खत्म।
मेरे बच्चे अब इसको करिए, इसको थोड़ा ठीक करना। बाबू सवाल में कह रहा है कि ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और भैया बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत है बढ़िया, बहुत है शानदार। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, यानी एक एक दिन के आधार पर काम करते हैं। टोटल काम ले लेते हैं 150, एलसीएम 25 के 150, 30 5 150, यानी एक साइकिल की मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो एक साइकिल में 2 दिन लगेंगे और काम ए से शुरू हो रहा है, यानी पहले दिन ए करेगा 6 यूनिट, फिर दूसरे दिन बी करेगा 5 यूनिट और कितना काम हो जाएगा 6 5 11 यूनिट। मेरे बाबू करना कितना काम 150 यूनिट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कह रहे हैं एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, ए से शुरू करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इसी तरीके से काम करते हैं। कहते हैं बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज। कहते हैं 5 दिन तक इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। देन ए लीव्स द वर्क, फिर ए काम छोड़ देता है। तो बताओ इन हाउ मेनी डेज बी विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क। सवाल की टाइप बदली हुई, समझने की कोशिश करें। सवाल में ये कह रहा है कि भैया 5 दिन तक ये इसी पैटर्न पे काम करेंगे। किस पैटर्न पे सर? कि पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, बस। तो ये 5 दिन हो गए मेरे बच्चे, इनके देखोगे 5 दिन हो गए। आपने कहा हाँ। तो कह रहे जी 5 दिन तक इसी पैटर्न पे काम किया। बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज। 5 दिन तक ये पैटर्न फॉलो करते हैं। देन ए लीव्स द वर्क, उसका ए काम छोड़ के भाग गया। तो ए काम छोड़ के भाग गया मेरे बाबू, तो बाकी बचे हुए काम को बी ही करेगा। रोज बी ही आएगा, रोज ही बी आएगा। तो कह रहा बी रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर लेगा। तो ये बताओ यहां पे ए एक दिन में कितने कमाएगा 6, बी एक दिन में 5। आपने कहा ठीक है। तो ए ने कितने दिन काम किया 1 2 3 दिन, तो 3 6 18 काम कर दिया। बिल्कुल ठीक है। बी एक दिन में 5 यूनिट कमा रहा है। बी ने कितने दिन काम किया 1 और 1 2 दिन, तो यानी कुल मिला के 10 काम इसने कर दिया, 18 उसने, यानी 28 यूनिट काम हो गया। 150 में से 28 काम हो गया, तो बचा कितना 122 यूनिट काम। तो 122 यूनिट काम मेरे प्यारे बच्चों बचा, और इस 122 यूनिट काम को कौन करेगा बी। बी एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट, तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 2 बटे 5। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 24 से 2 बटे 5 दिन। यानी बी जो है वो शेष काम को 24 से 2 बटे 5 दिन में पूरा करेगा। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई आर एस और टी जो है वो किसी काम को 20 15 और 10 दिन में पूरा कर लेंगे। आर एस और टी टोटल काम मानते हैं 60, तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 6। बिल्कुल ठीक। सवाल में क्या बी जो है वो शेष काम को 24 से 2 बटे 5 दिन में पूरा करेगा। मेरे बच्चे ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि भाई आर एस और टी जो है वो किसी काम को 20 15 और 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। आर एस और टी टोटल काम मानते हैं 60, तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4
और इसकी एफिशिएंसी 6। बिल्कुल ठीक। अब कह रहा है कि आर सभी दिन काम करता है और एस और टी वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं। सवाल में ये कह रहा है कि भाई आर तो सभी दिन काम करेगा, एस और टी अल्टरनेटिवली डे काम करेंगे, टी जो है वो काम की स्टार्टिंग करेगा, टी स्टार्टिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, टी जो है वो पहले दिन काम करना शुरू करेगा, टी पहले दिन काम करना शुरू करेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों मतलब ध्यान से सुनो, सवाल में कह रहा है कि आर हम हर दिन काम करेगा, पहले दिन इसके साथ टी काम करेगा, अगले दिन आर के साथ एस काम पे आएगा, फिर अगले दिन आर के साथ टी काम पे आएगा, फिर आर के साथ एस काम पे आएगा, और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से अल्टरनेटिवली ये लोग काम लगातार करते हैं। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे आर और टी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 6 9, 3 और 6 9 यूनिट। आर और एस एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 4 7 यूनिट। बिल्कुल। तो एक चक्कर में सबकी बारी आ जाए, यानी इस पूरे ग्रुप को घुमा दिया जाए तो कितने दिन लगेंगे? एक दिन यहाँ लगेगा, एक दिन यहाँ, यानी कुल मिला के 2 दिन का समय लगेगा। और इस 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा भाई? 9 7 16 यूनिट। काम है कितना बाबू? 60 यूनिट। कितने चक्कर लगवा सकते हैं जी? 3। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, ज्यादा चला जाएगा तो 3 चक्कर, यानी 6 दिन लगेंगे। और 6 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 48 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। अब बाबू बारी किसकी आएगी? अगले चक्कर की। अगले चक्कर की शुरुआत कौन करेगा भैया? आर जमा टी। एक दिन में कितना काम कर देंगे? 9 यूनिट। एक दिन में 9 यूनिट काम कर देंगे। कितना हो गया जी? 48 और 9 57 यूनिट काम हो गया। बचा कितना भैया? 3 यूनिट काम। अब बारी किसकी? इस ग्रुप की। ये एक दिन में 7 यूनिट करेगा तो 3 यूनिट करने में कितने दिन लेगा? 3/7। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 6 और 1 7 सही 3/7 दिन। अब ऑप्शन ब्रैकेट सोल्व करना, इसको फ्रैक्शन सोल्व किया, 7 7 49 और 3 52/7, यानी पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 52/7 दिन में खत्म होगा। पूरा काम 52/7 दिन में मेरे प्यारे बच्चों खत्म होगा। पूरा काम मेरे बाबू 52/7 दिन में खत्म होगा। करिए मेरे बच्चे। शिवम पवन कह रहा जी कॉल माय नेम। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है ए बी और सी एक काम को क्रम से 11 20 और 55 दिन में पूरा करता है। कह रहा भाई ए बी और सी एक काम को 11 20 और 55 दिन में पूरा करता है। आपने कहा जी ठीक है। 11 55 हो गया, 55 को 4 से गुना करेंगे 220, तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आया 220। 11 से गुना करोगे 11 दूनी 22 0 20 आया, 20 से गुना करोगे 11 और 55 से गुना करोगे 4। ये इनकी एफिशिएंसी है। सवाल में कह रहा है जी बी प्रतिदिन कार्य करता है, ए से काम शुरू होता है। बी तो डेली आएगा, पहले दिन बी के साथ ए आएगा, अगले दिन बी के साथ सी आएगा। और इस तरीके से काम हो। तो मेरे प्यारे बच्चों बी और ये दोनों मिल जाते एक दिन में 20 और 11 31 यूनिट काम करते हैं, और बी और सी मिल जाते एक दिन में 11 और 4 15 यूनिट काम करते हैं। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम होगा? तो एक दिन में काम होगा, मतलब 2 दिन लगेंगे, एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, 2 दिन, और 2 दिन में मेरे बच्चे काम हो जाएगा कितना? 15 और 31 कितना हो गया भाई? 5 और 1 6 3 और 1 4 46 यूनिट। काम है कितना बाबू? 220 यूनिट। कितने चक्कर लगेंगे? 5 और 20 5 6 30 4 चक्कर लगेंगे। तो 4 दूनी 8 दिन में मेरे बच्चे काम हो जाएगा। 4 6 24 4 6 16 और 2 18 184 यूनिट। अब बारी आएगी इस ग्रुप की। ये ग्रुप एक दिन में कितना काम कर देगा? 31। अब कितना काम हो गया जी? 4 और 1 5 8 3 11 1 और 1 2 215 काम हो गया। बचा कितना है बाबू? 5 यूनिट काम। तो मेरे प्यारे बच्चों अब काम बचा है 5 यूनिट। अब काम बचा है 5 यूनिट। इस 5 यूनिट काम को कौन करेगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर इस 5 यूनिट काम को करेंगे ये वाला ग्रुप, और ये ग्रुप एक दिन में कितना काम करता है? 15। तो 5 यूनिट काम करने में कितने दिन लेगा? 5/15 1/3 दिन मेरे बच्चे। तो जोड़ोगे तो 8 9 सही 1/3 दिन। तो मेरे भाई 9 सही 1/3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 9 सही 1/3 दिन में मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम मेरा खत्म हो जाएगा।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि ए, बी और सी एक कार्य को 10, 20 और 40 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन, 20 दिन और 40 दिन में मेरे प्यारे बच्चों पूरा करते हैं। हमने टोटल काम मान लेना जी 40 यूनिट, क्योंकि एलसीएम 40 आया तो ये 10 चौक 40, ये 20 दूनी 40, ये 40 से कम 40। आपने कहा जी यहां तक की बात सही है। अब देखिए, अब आइए आगे मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ए को प्रत्येक तीसरे दिन, यानी ए पहले दिन अकेला रहेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला रहेगा और तीसरे दिन ए को बी और सी दोनों से मिलकर सहायता मिलेगी। तो भैया ए अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम कर लेगा और तीनों मिल जाए 4, 2, 6 और 1 7 यूनिट। तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, तीनों की बारी आ जाए, इसमें मेरे प्यारे बच्चों कितने दिन लगते हैं? 3 दिन। और 3 दिन में कितना काम होगा? 4 और 4 8 और 7 15 यूनिट। काम है कितना मेरे बच्चे? 40। कितने दिन लगाए? 2 दिन। तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 30 यूनिट। अब बारी किसकी है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर बारी हमारी अब ए की। ए एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। काम नहीं हुआ जी, 34वां। फिर अगले दिन बारी ए की, ये एक दिन में कितना काम करेगा मेरे बच्चे? 4 यूनिट। 34 4 38। अब काम कितना बचा भैया? 2 यूनिट। और बारी किसकी है? तीनों की, एबीसी की। और ये एक दिन में कितना काम करेंगे? 7। तो 2 यूनिट करने में लगाएंगे 2/7 है। तो कितना टाइम लगा? 6 और 1 7 और 1 8। तो 8 सही 2/7 है। यानी पूरा काम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 8 सही 2/7 दिन में 6 7 8 9। खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है मेरे बच्चे। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, अब आपको एक बढ़िया चीज में सिखाने जा रहा हूं। आप मुझे एक बात बताना यार, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार एक आदमी एक दिन में x रुपए कमा सकता है। एक आदमी एक दिन में मेरे प्यारे बच्चों x रुपए कमा सकता है। एक आदमी एक दिन में x रुपए कमा सकता है। तो आप मुझे ये बताइए 12 आदमी 5 दिन में क्या रुपए कमा देंगे? 12 आदमी 5 दिन में कितने रुपए कमा देंगे? तो आप कहेंगे यार एक आदमी एक दिन में x रुपए, तो 12 आदमी एक दिन में 12x, तो 5 दिन में 60 रुपए, यानी टोटल काम हुआ 60। ये हुआ टोटल वर्क। आपने कहा ठीक है। कितना बड़ा चैप्टर। मैं अगली लाइन में कह रहा हूं कि यार 10 आदमी 18 दिन तक अगर काम करे तो कितना काम 8 करा दिया था, अभी तक खत्म नहीं हुआ। 10 आदमी 18 दिन तक अगर लगातार काम करे मेरे बच्चे तो कितना काम कर लेंगे? वो कैसे बताऊं? तो प्रभात भाई आप कहेंगे कि सर काम हो जाएगा 180 यूनिट। आपने कहा ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पे क्या? 30 40 पेज का हो जाएगा। कुल मिला के जो खेल है, अगर x है तो यहाँ 60x आ जाएगा, 180x आ जाएगा। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या कि सर यहाँ पे जितने आदमियों की संख्या थी और जितने दिनों के लिए वो काम कर रहे थे, तो जैसे ही आदमियों की संख्या को दिनों से गुना करते हैं तो वही आता है जो काम की वैल्यू होती है, इनटू एफिशिएंसी है। ऐसे ही यहां आदमियों की संख्या को जब दिनों की संख्या से गुना कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो काम ही आ रहा है, बस इनटू एक्स एफिशिएंसी है। तो अगर हम मेरे बच्चे इनको इक्वेट करना चाहेंगे ना तो कुल मिला के एक्स एक्स कट जाएगा। सच बात यह है कि ऊपर वालों का जो प्रोडक्ट है ना, यानी आदमियों की संख्या का कितने समय तक उन्होंने काम किया, वही हमारा टोटल काम है। आदमियों की संख्या ने कितने दिन तक काम किया, वही हमारा टोटल काम है। और ये बेसिकली कट जाएगा क्योंकि ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन है वही वैल्यू नीचे, ऊपर जो मल्टीप्लीकेशन है वही वैल्यू नीचे, तो कट के यहाँ पे 1/1 आया और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 1/1 आया। तो कहानी दोनों ही हिस्सों में सेम आएगी। आपने कहा सर बात समझ में आई, तो क्या समझाना चाह रहे हो? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि भाई पहले ग्रुप में कितने आदमी हैं, उन्होंने डेली कितने घंटे काम किया और कितने दिन तक काम किया और क्या काम किया है, तो ऊपर वाले का प्रोडक्ट ही नीचे का रिजल्ट लाता है। ऐसे ही कोई दूसरा ग्रुप है, उसने कितने आदमी है, मतलब M2 वाला दूसरे ग्रुप में कितने आदमी है, डेली कितने घंटे काम करे और कितने दिन काम किया, और जो काम किया वो W2 है। तो ये मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर, ये 1:1 आएगा, ये भी 1:1 बना, ये रेशियो बराबर आ जाएंगे आपस में। ये रेशियो मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसी टाइप को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टाइप 9। दैट इज टाइप 9 कि 2 डिफरेंट ग्रुप होंगे और फिर उनके टाइम का और घंटों का रेशियो दे रखा होगा या काम का रेशियो दे रखा होगा, सोल्व करना होगा। सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आइए मेरे, ये 2 डिफरेंट ग्रुप होंगे और फिर उनके टाइम का और घंटे
होगा, रेशियो दे रखा होगा या काम का रेशियो दे रखा होगा, सोल्व करना होगा। सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आइए मेरे बच्चे, पढ़िए बाबू पहला सवाल। तो सर आप कहिए, देखिए ग्रुप की बात हो तो फंडा होता है कि भाई पहले ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब जरा कहानी समझिए। सवाल में कह रहा है कि पहले ग्रुप में 12 बढ़ई है, डेली 6 घंटे काम करते हैं। 12 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हैं और कहता है 460 कुर्सियां बना लेते हैं। 12 बढ़ई है, 12 कारपेंटर है, 6 घंटे डेली काम करते हैं, 460 कुर्सियां बना लेते हैं। कितने दिनों में साहब? 240 दिनों में। तो 12 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हुए 240 दिनों में 480 कुर्सियां बना लेता है। हाँ, कितनी थी? 460 कुर्सियां बना लेते। दूसरे ग्रुप में कह रहा है तो बताओ भाई 18 बढ़ई यानी 18 कारपेंटर मेरे प्यारे बच्चों डेली अगर 8 घंटे काम करें तो 360 दिन में क्या काम कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालनी। अब क्या करना है हमें? कुछ नहीं, सिंपल रेशियो सोल्व करना है। देखिए यार, देखो 12 दूनी 24, 12 तीस 36। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे 6 से काटेंगे, 6 दूनी 6 ती 18, बिल्कुल ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चे यहां से डब्लू इधर लाएंगे तो डब्लू आएगा और 460 को 3 से गुना करेंगे तो 0, 3 चिंग 18, 3 चौक 12 और 13। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो काम वो कर देंगे वो 1380 यूनिट होगा। काम जो करेंगे वो कितना होगा? 1380 यूनिट। पहले आराम से पढ़ो, फिर इस टाइप के लगातार काम करेंगे। आइए बाबू, मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है 16 मजदूर डेली 6 घंटे काम करते हुए 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिनों में तैयार करते हैं। अब आप मुझे एक बात कहेंगे कि सर ये गुना क्यों किया? मेरे प्यारे बच्चों, दीवार अपने आप में कोई काम नहीं है, दीवार का वॉल्यूम अपने आप में काम। मैं कहूं यार एक टंकी भरनी है तो टंकी काम नहीं है, टंकी के अंदर जो पानी आना है वो आपका काम है, मैटर वो करता है, तो उसको समझो। अगली लाइन में कह रहा है कि भाई याद करो तो फिर 12 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए 800 मीटर लंबी नहर, 800 मीटर लंबी दीवार, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार कितनी देर में बना लेंगे? तो मान लेते हैं डी दिनों में बना लेंगे। भाई जो काम है वो कई बार डायरेक्ट यूनिट में लिखा जा सकता है, कई बार आपको वॉल्यूम निकालना होगा। एक बार पढ़िए और यहां तक की बात को समझिए। अगर मेरे बाबू यहां फोकस करेंगे सवाल पे तो आप समझेंगे वो ये कि भैया 8 से काटेंगे तो 8 दूनी आया 16, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी आया 12, 12 से 12, बिल्कुल ठीक है। 25 से काटेंगे 25 छिके 150 आया, बहुत ज्यादा। 6 से मेरे बच्चों 6 गया, 12 20 20 से काटते हैं, 20 चौक 80, 40 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 12 को काटेंगे तो 4 तिये 12, 4 धाई 40, 3 से काटेंगे 3 पांचे 15, तो ये 10 गुना 5 50, तो ये 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की जो वैल्यू आएगी वो 50 दिन आएगी। यानी ये सारी कार्रवाई अगले 50 दिन में पूरी हो जाएगी। यानी नेक्स्ट 50 days दे विल डू दिस वर्क। A man working 8 hours per day can dig a pond in 16 days। कहता 30 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए मेरे बच्चे 16 दिन में
एक गड्ढा खोद लेते हैं। अब गड्ढे में काम क्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने डब्ल्यू काम मान लिया कि यार डब्ल्यू यूनिट काम कर ले रहे हैं। तो सवाल में कह रहा है बाई वर्किंग हाउ मेनी आवर्स पर डे 32 मैन, तो कह रहा 32 आदमी डेली कितने घंटे काम करते हुए 20 दिन में सेम काम कर लेंगे, यानी वही गड्ढा खोद लेंगे, यानी जो काम यहां था वही काम यहां है मेरे बच्चे। अब हमें क्या करना है बाबू, डब्ल्यू से तो डब्ल्यू उड़ा, 16 दूनी 32 उड़ा। अब भैया वैल्यू पहन लेते हैं। अब देखिए भैया 2 से काटा 4 आया, 4 से काटा 5 आया, 5 से काटा 6 आया, तो मेरे बच्चे आपके एच की जो वैल्यू आई वो 6 आवर है, 6 आवर पर डे। बाबू सवाल में कह रहा है एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए शाम किसी काम को 6 आवर पर डे। बाबू सवाल में कह रहा है एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए शाम किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। कहता है जी शाम है, डेली 10 घंटे काम कर रहा है और 12 दिन तक काम कर रहा है, तो कोई काम पूरा हो रहा है, लेट्स से डब्ल्यू यूनिट काम हो रहा है। अब कहता है 8 दिन काम करते हुए उसी काम को पूरा करने में, यानी शाम को ही ये काम करना है, डेली 8 दिन काम करना, 8 दिन काम करेगा और डेली कितने घंटे काम करे, तो भाई शाम है डेली h घंटे काम करे, तो कहता है 8 दिन में वही काम कितना समय लेगा, मतलब कैसे होगा। तो बाबू डब्ल्यू से डब्ल्यू उड़ाइए, एस से एस उड़ा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 2 5 10, 5 तिये 15, यानी 15 घंटे डेली काम करोगे तो ऐसा संभव होगा जो आपको चाहिए। तब जाके ये बच्चे ऐसा संभव होगा जो आपको चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में मेरे प्यारे बच्चों एक काम पूरा करते हैं। बहुत सुंदर। तो कहता है 18 आदमी डेली 9 घंटे काम करते हुए इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, 9 एकम 9, 9 तिये 27, 3 छिंग 18, 6 दूनी 12, तो डी की वैल्यू आएगी 16 मेरे बच्चे, यानी आंसर आएगा 16 दिन, यानी 16 दिन में एक काम। पूरा होगा। नेक्स्ट करिए। सवाल में कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कहता है मान लेते हैं एक्स आदमी 12 दिन तक काम करते हैं और एक काम को खत्म कर लेते हैं। तो कह रहा है अगर आदमी डबल हो जाए यानी 2x हो जाए, तो आधे काम को आदमी डबल कर दी लेकिन काम करना है आधा, यानी यहाँ डब्ल्यू काम था तो यहाँ W/2 काम करना है। कहता कितने दिनों में खत्म कर लेंगे टी तरह। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप बावले बच्चे तो है नहीं, अच्छे और समझदार बच्चे, तो आपका काम ये होना चाहिए कि भैया ये W/2 है तो हम काम को क्या मान ले, 2 यूनिट मान ले। अगर काम को 2 यूनिट मान लेंगे तो 2 का आधा कितना होगा, 1। काहे के W को दे थोड़ी रखा, माने अपनी तरफ से, सिंपल सोल्व किए। अब देखिए भैया 2 से काटा 6 आया, 2x से काटा तो 3 आया, तो डी का दिल वैल्यू आएगा 3। डायरेक्ट है ना, आंसर आ गया। देखिए बाबू सवाल में कह रहा है यदि P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करते हुए P दिनों में P यूनिट काम करते हैं। कहता है भाई P आदमी डेली P घंटे काम करते हुए P दिनों में P यूनिट काम करते हैं। तो बताइए N आदमी डेली N घंटे काम करते हुए
n दिनों में कितना काम कर देंगे, लेट्स से W यूनिट काम कर लेंगे। सोल्व करना है, आइए बाबू। देखिए बाबू, P से P कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको निकालना है W, तो W को 1 से गुना किया W, और ऊपर आया n क्यूब, और ये P इंटू P स्क्वायर आया नीचे, तो कितना काम कर लेंगे, n क्यूब बटे P स्क्वायर। है ये नहीं क्या सर? ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइए, कह रहा है, if two person with equal abilities can do 2 jobs in 2 days। कहता है समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में 2 यूनिट काम कर सकते हैं, तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कहता है कितने दिनों में कर पाएंगे। कहता है कितने दिनों में कर पाएंगे, तो मेरे बच्चे 2 से काटेंगे 2 आया, 100 से काटेंगे 100 आया, तो आंसर आएगा 2 दिन। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन। कहता है 2 आदमी 2 दिन में 2 काम करते हैं, तो 100 आदमी कितने दिन में 100 काम करेंगे, 2 ही दिन लगेंगे। वो भी बच्चा 100 आंसर दे देगा पेपर में। देखिए भैया, 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले, क्योंकि केले क्या हुआ यहाँ पे, काम हुआ, केले क्या हुआ मेरे बच्चे, काम हुआ, तो 12 बंदर 12 दिन में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर कितनी देर में 4 केले खाएंगे। सिंपल है भैया, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। तो 12 मिनट में ऐसे संभव हो पाएगा। देखिए भैया, A does half as much work as B in 3/4 of the time। कहता है B द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में A उसका आधा काम कर लेता है। देखिए यार, 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में आदमियों का नाम है A और दूसरे ग्रुप में जो आदमी उसका नाम है B। सवाल में कह रहा है B द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में, किसके समय के, B के, यानी B अगर 4 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों कोई काम कर रहा है, B अगर 4 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों कोई काम कर रहा है, तो A उसी काम को 3 घंटे में कर रहा है। B द्वारा लिए गए समय के 3/4 काम को, यानी B 4 घंटे में कोई काम कर रहा है तो A 3 घंटे में काम करेगा, A उसका आधा काम कर लेता है। कहता है A B का आधा काम कर लेता है, यानी B अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो A कर ले रहा है मेरे बच्चे 1 यूनिट का। ये सवाल की भाषा है जो अपने आप में बहुत विचित्र है और बहुत मजेदार है, आपको इसे समझना चाहिए। कह रहा है A B के 3/4 टाइम में, यानी B 4 घंटे लेगा तो A लेगा 3 घंटे में, B का आधा काम करता है, यानी B 2 यूनिट करेगा तो A 1 यूनिट काम करेगा। आइए भैया सोल्व करेंगे। 2 एकम नाराज कहां हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहां से मेरे प्यारे बच्चों A अपन B की एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे 2/3, तो A की एफिशिएंसी 2 है तो B की एफिशिएंसी 3 है। दोनों मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों तो टोटल वर्क क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर दोनों मिल जाए तो एक दिन में 2 और 3 5 यूनिट काम करते हैं, और सवाल में कह रहा है दोनों मिलकर 18 दिन में, तो पूरी कहानी पलट देते हैं ना, पूरा काम खत्म कर देते हैं, तो टोटल वर्क हुआ 90। और सवाल में कह रहा है B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो B की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, तो B एक दिन में कितना करता है 3, तो 90 यूनिट करने में कितने दिन लेगा 30 दिन, तो B पूरा काम 30 दिन में खत्म कर लेगा। हमने
मान लिया ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी। पहले हर सवाल में आदमी एक जैसे ही होते थे, इस बार नाम दे दिया ए है बी है, तो ए की एफिशिएंसी ए, बी की एफिशिएंसी बी। यहां से एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क दे रखा है जी, मिलकर 18 दिन में करेंगे, आंसर निकाल। करिए बाबू कैलकुलेट। देखिए बाबू, ध्यान से मेरी बात समझिए। सवाल में ये कह रहा है कि बी के 1/6 समय में, वही तो आदमी, एक ए है और एक बी है, कह रहा है बी के 1/6 समय में, यानी बी अगर 6 घंटे ले रहा है तो ए लेगा मेरे प्यारे बच्चों 1, यानी 6 घंटे ले रहा है तो ये लेगा 1 घंटा। बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है, ए बी की तुलना में आधा, यानी बी 2 यूनिट काम करेगा तो ए करेगा 1। सोल्व कर रहे हैं भैया। देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे तो ए बाई बी की एफिशिएंसी का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:1, यानी ए की एफिशिएंसी 3 तो मेरे प्यारे बच्चों बी की एफिशिएंसी 1 है। अब आ गया ये बात समझने, यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। कह रहा जी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 1 4 यूनिट, और कह रहा है दोनों मिलके पूरा काम 10 दिन में खत्म कर ले रहे हैं, यानी टोटल काम हुआ मेरे बच्चे 40 यूनिट। टोटल काम हुआ मेरे बच्चे 40 यूनिट। तो कह रहा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 40/1 दिन। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे ए बी का 3/4 काम का, वही 2 ग्रुप है, एक ए है एक बी है। कहता है ए बी के 3/4 काम, इसके बी के, यानी बी का काम मेरे बच्चे अगर 4 है तो कहता है इसके 3/4 यानी 3 काम को बी के 5/6 समय में, इसके बी के 5/6 समय, यानी बी अगर 6 घंटे लेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ए लेगा 5 घंटे। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे। आइए जी कैलकुलेशन बैठाते हैं। अब भैया कुछ कट रहा है तो काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 3 को 3 से गुना किया मेरे बच्चे 9 आया, 5 को 2 से गुना किया 10 आया, तो ये एफिशिएंसी आ गई ए बाई बी की, ए और बी की। ए की एफिशिएंसी 9 तो मेरे बच्चे बी की एफिशिएंसी 10। कह रहा जी दोनों मिलकर इस पूरे काम को 10 दिन में निपटा डालते हैं। तो टोटल वर्क अगर मेरे प्यारे बच्चों हम निकालें तो दोनों मिल जाते एक दिन में 9 और 10 19 यूनिट, और 10 दिन में कितना काम कर देंगे भैया, तो आप कहेंगे सर 190। तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो काम बना मेरा वो 190 यूनिट बना। कुल मिला के मेरा जो काम बना वो 190 यूनिट। आपने कहा ठीक है, अगर कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 190 यूनिट काम हुआ तो कह रहा है ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो भैया 190/9, और बी कितने दिन में करेगा 190/10, यानी बी करेगा 19 दिन में, जो कि ए की ऑप्शन है, दैट इज इन ऑप्शन ए मेरे बच्चे।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। बाकी आपसे फिर मिलते हैं कल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद।